हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रोली नर्वस होते हुए अपने भाई को देख के कहता है, ब्रदर आपने आखिर लिटिल फॉक्स को कहाँ भेज दिया है। और रोली का भाई उसको परेशान होते देख कहता है, ऑफ कोर्स मैंने उसे एक अस्पताल में भेजा है क्योंकि उसकी शारीरिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर है। और रोली कहता है, तो क्या फिर वे तब वापस आ जाएगा जब वे ठीक हो जाएगा। फिर रोली का भाई उसके करीब जाके उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, ऐसा मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरा जवाब है नहीं, मैं उसे वापस नहीं लाने वाला। और कहता है, बेहतर यही होगा कि तुम उस छोटी लोमड़ी को गोद लेने का विचार छोड़ दो। और कहता है, जब वे इनफ अच्छा फील करने लगेगा तो मैं उसे हमारे स्कूल के स्पेशलाइज्ड फैकल्टी में लेके जाऊंगा। फिर रोली परेशान होकर अपने फेस को डाउन करते हुए कहता है, ओह तो ऐसा होगा। और रोली का भाई उसको ऐसे डाउन देख के कहता है अपने मन में, ये रिएक्शन। रोली चाहे कुछ भी हो जाए वो हर वक्त मुस्कुराता रहता था, तो आखिर वो उस छोटी लोमड़ी के बारे में इतना चिंता क्यों कर रहा है जो कि अभी अभी आई है। और हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है और एक कार दिखाया जाता है जिसमें कि लिटिल फॉक्स होता है। ड्राइवर हॉस्पिटल की तरफ उसको लेके जा रहा होता है। रास्ता एकदम खाली होता है, वहाँ पे कोई नहीं होता उस कार को छोड़ के, और कार बस चलते जा रहा होता है। और कार चलाते हुए ड्राइवर इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है, कितनी अजीब बात है, मैंने यहाँ पे अभी तक एक भी कार या फिर किसी इंसान को नहीं देखा, जबकि ये मिडल ऑफ द डे है। तभी ड्राइवर के सामने सफ़ेद रंग के फर वाला कुछ चीज़ आता है जिसे ड्राइवर देख के चौंक जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, व्हाट द, आखिर ये क्या चीज़ है। ये 9 टेल फॉक्स होता है जो कि एकदम से ड्राइवर के सामने आ जाता है। और वो वाइट कलर का फॉक्स कहता है, जाओ सो जाओ ह्यूमन। और फॉक्स के कहे अनुसार ड्राइवर की आंखें रेड हो जाती है और वे फिर फेंट हो जाता है और सुनसान रास्ते में कार बस ऐसे ही खड़ी रहती है। फॉक्स उस कार के सामने आती है और धीरे धीरे उस कार की तरफ बढ़ रही होती है। कदम बढ़ाते बढ़ाते वो इंसानी रूप में आ जाता है और वे एक खूबसूरत फॉक्स में बदल जाता है। फिर फॉक्स अपनी आंखों को उठाते हुए सामने की तरफ देखता है और कार का डोर ओपन हो जाता है। लिटिल फॉक्स जिस बॉक्स में बंद होता है उसका ढक्कन भी ओपन हो जाता है और वो वाइट फॉक्स कहता है, अभी तुम्हें आए हुए यहाँ पे कुछ दिन ही हुए हैं। और जादू से उसे अपने तरफ लाते हुए कहता है, और तुम इस स्टेज तक टॉर्चर हो चुके हो। फिर उसे अपने गोद में पकड़ते हुए कहता है, चलो देखते हैं इस पूरे समय आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है। फिर वे धीरे से लिटिल फॉक्स के सर पे अपना हाथ रखता है और लिटिल फॉक्स के साथ जो जो हुआ होता है उसे सब कुछ दिख रहा होता है। एक बड़े फॉक्स ने उसे हर्ट किया होता है और वे रोली के पिता को मिल जाता है। उसे देखने के बाद रोली का पिता चिल्लाते हुए कहता है किसी से, जल्दी करो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, यहाँ पे एक फॉक्स इंजर्ड है। और लिटिल फॉक्स का इलाज करते हुए रोली का पिता कहता है, चिंता मत करो, मेरा बेटा तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा, ठीक है, और मैं श्योर हूँ कि तुम भी उसे पसंद करोगे। और फिर लिटिल फॉक्स की यादों में रोली दिखाया जाता है। ये सब देखने के बाद वो वाइट फॉक्स और कहता है, ऐसा लगता है कि जबकि तुमने सक्सेसफुली अपने टारगेट को अप्रोच कर लिया था, पर तुम्हारा दिमाग अपने आपे से बाहर हो गया और तुमने उसे हर्ट कर दिया। फिर अपने फेस पे हल्की सी स्माइल लगे कहता है, ये मेरा बेवकूफ़ स्टूडेंट जो कि ठीक से बोल भी नहीं सकता, ह्यूमन के साथ कन्वर्सेशन करना तो बहुत ही दूर की बात है। और कहता है, मैं मानता हूँ कि मुझे एक टीचर के रूप में तुम्हें एक छोटा सा गिफ्ट तो देना ही चाहिए। ऐसा कह के वे लिटिल फॉक्स के सर पे अपनी फिंगर को टिप करता है। लिटिल फॉक्स अभी भी बेहोश ही होता है और बेहोश ही लिटिल फॉक्स को देख के कहता है, तुम्हें अब अपना काम जारी रखना होगा। और उससे वापस से जादू से फ्लोटिंग करते हुए भेजते हुए कहता है, मैं अब वापस से जाना चाहिए, बाय ये। और फिर से वो वाइट फॉक्स अपने फॉक्स का रूप ले लेता है और ड्राइवर को आदेश देता है अपने दिमाग से कम्युनिकेट करते हुए, इसे वापस से टैंग रेजिडेंस में लेके जाओ मिस्टर केंजी। ऐसा वे कार के ऊपर आके कह रहा होता है और ड्राइवर होश में आते हुए कहता है, हाँ, और घबराते हुए इधर उधर देखते हुए कह रहा होता है मन में, ये किसकी आवाज़ थी, क्या ये मुझसे बात कर रहा था।
और कहता है नहीं, ये कैसे हो सकता है, और मैं यहाँ पे कैसे सो गया। और पीछे मुड़ करके लिटिल फॉक्स को देखता है और कहता है ओह, ये बहुत अच्छी बात है कि लिटिल फॉक्स अभी भी यहाँ पे है। और फिर कार को घुमाते हुए कहता है मुझे तुम्हें जल्दी से जल्दी तुम्हारी मंजिल पर पहुँचाना होगा। और सीन चेंज होता है। उदास सा रोली एक बेंच में बैठा होता है और मन में कह रहा होता है मुझे अभी तक ये भी नहीं पता कि वो अस्पताल पहुंच भी गया है या नहीं। अगर वे वहीं पे ही बियर सिक हो गया तो मुझे क्या करना होगा। मैंने तो उससे अभी तक ठीक से गुड बाय भी नहीं कहा। तभी रोली को किसी की आवाज़ आती है। वो कहता है आखिर तुम वापस क्यों आ गए। रोली उस तरफ पीछे मुड़ के देख रहा होता है और वो इंसान उसी इंसान से कहता है क्या यंग मास्टर रोजी ने तुम्हें ये नहीं कहा था कि इसे अस्पताल लेके जाना है। और रोली उसके तरफ बढ़ते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है। और ड्राइवर बटलर से कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि मैं आखिर वापस क्यों आ गया। और कहता है मैं इसे आखिर कैसे फिर से भेजूं। परेशान हुआ सा और कहता है आज जो कुछ भी बातें हुई वे वाकई में बहुत अजीब थी। और बटलर कहता है चलो पहले मुझे युवा मास्टर से पूछने दो, अगर मैं इसे अभी भेज दूँ तो क्या कोई वहाँ पे होगा इसे लेने के लिए। ऐसा ड्राइवर कह रहा होता है। और ड्राइवर के हाथ में लिटिल फॉक्स को देख करके रोली मन में कहता है खुश होते हुए ये तो लिटिल फॉक्स है। अपनी चमकती आंखों से लिटिल फॉक्स को देखते हुए और उसकी इसी चमकती आंखों और खुशी के साथ ये पाठ होता है समाप्त। धन्यवाद।